वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आने वाली है और उसी भर्ती के आने के संदर्भ में जो है काफ़ी चर्चा में है कि इसके जो है सिलेबस में मुख्य परीक्षा जो आयोजित होनी है, उसके सिलेबस में जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये परिवर्तन के लिए आयोग ने जो है बहुत पहले से जो है सचिवालय में इसके परिवर्तन के लिए जो है अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब हो सकता है इस बार जो है कैबिनेट में मुहर लग सकती है। इसके जो है मुख्य परीक्षा जो है अब जैसे खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर होता है वैसे आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिल सकता है। आप लोग जानते हैं इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें जो है पहला जो है 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें 1 से 40 जो है जीएस के प्रश्न होते हैं और हिंदी आपके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल जो है 3 घंटे का पेपर होता है। जीएस का वही सब सिलेबस पहले भी था और लगभग हर एक परीक्षा में लगभग कॉमन ही रहता है जीएस का यूपीएससी में। इसके अलावा हिंदी का ये आपका विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के शब्द, तद्भव असम, विशेषण, ये सभी चीजें आपके वही रहने वाली। तो 200 अंकों का ये आपका पेपर होगा। जो परिवर्तन देखने को मिल सकता है वह आपका मुख्य परीक्षा में देखने को मिल सकता है और यह परिवर्तन आपको जीएस वाले सेक्शन में देखने को मिल सकता है। जो 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता था, अब यही जो है डिस्क्रिप्टिव देखने को मिल सकता है। अर्थात आपको जो है इतिहास, भूगोल ऐसे चीजों से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें 25 शब्द, 50 शब्द, 125 शब्दों के जो है आपको लिखित में आपको देना होगा उसका उत्तर। बाकी अन्य जो भी चीजें गद्यांश वगैरह है और यहाँ पे जो है निबंध है और पत्र लेखन, ये सभी चीजें डिस्क्रिप्टिव है ही, बाकी चीजों में नहीं। लेकिन यही जीएस के जो आपका 120 प्रश्न पूछा जाता है, इसी में हो सकता है परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आप लोग बताइए, अगर इतना ही आयोग को लिखित परीक्षा पे फोकस करना है तो क्यों ना पीसीएस और आरओ को एक साथ ही क्यों ना जोड़ दिया जाए। लगभग 2000 या 1500 भर्ती अगर देखने को इकट्ठे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर वही है कि अगर ये सबको डिस्क्रिप्टिव ही कराना है तो पीसीएस में बहुत सारे पद तो 4200 ग्रेड पे की भी होते हैं, चाहे नायब तहसीलदार के वगैरह हों और बहुत सारे पद जो 4200 ग्रेड पे होते हैं। यहाँ तो 4600-4800 ग्रेड पे की नौकरी है। तो इतना परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यह जो है खंड शिक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है उसका जो सिलेबस ऑफिशियल है, इसमें भी देखिए बताया गया है कि जो जीएस का पेपर होगा वो टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी खंड में विभाजित होंगे। आ के अंतर्गत आपके 10 प्रश्न होंगे। सामान्य उत्तरी जिसमें उत्तरों की सीमा जो शब्द सीमा जो आपका 125 शब्द के अंदर आपको लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 10 अंकों का होगा। खंडवा जो होगा वह 10 प्रश्न होगा या लघु उत्तरी होगा। इसमें जो आपको 50 शब्द के अंतर्गत आपको लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा। खंडसा जो होगा वह 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो अति लघु उत्तरीय जिनकी शब्द सीमा जो आपके 25 शब्द रहेगी। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार की पाठ्य योजना हो सकती है आपके आरओ की मुख्य परीक्षा में। जो परिवर्तन देखने को मिल सकता है इस प्रकार से, आप जो लोग भी आरओ की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग प्रीलिम्स तो वही पढ़े, लेकिन जो प्रीलिम्स पढ़े हैं वो डिटेल में थोड़ा पढ़ें, क्योंकि आपके आसपास की जो नॉलेज रहेगा तभी आप मुख्य परीक्षा में 25 शब्द, 50 शब्द और 125 शब्द लिख सकते हैं। इसलिए जो है जो भी कुछ पढ़िए आप लोग थोड़ा डेप्थ में पढ़िए, वो आपको प्री में भी काम आएगा, वही आपको मेंस में भी काम आएगा। तो कहीं भी तनिक भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप जानिए कि अगर आपको कुछ कोई चीज किसी युद्ध के बारे में लिखना है या किसी चीज पे चर्चा करनी होगी तो आपको 25 शब्द, 50 शब्द आराम से लिख सकते हैं। आप तभी लिख पाएंगे जब आपके पास आसपास की चीजें कवर रहेंगी, जब आप थोड़ा डिटेल में पढ़े रहेंगे। तो बस वही आपको करना है, प्री आपको वैसे ही पढ़ना बस, लेकिन बस थोड़ी सी डेप्थ में चीजें आपको पढ़नी है। अगर यह परिवर्तन होता है तो, लेकिन चांसेस है कि परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार से आयोग कह रहा है, हो सकता है इस बार जो है कैबिनेट इसकी मंजूरी दे दे। जो शासन स्तर पर जो मंजूरी आपको मिलती है आपको देख सकती है। बाकी यह भर्ती आपको काफी बड़े पैमाने पे देखने को मिल सकती है। लगभग 600 के ज्यादा पद आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें एआरओ के ज्यादातर पद मिलेंगे, आरओ के भी अच्छे खासे पद मिलेंगे। आप जानते हैं आरओ के लिए जो एलिजिबिलिटी होती, आरओ के लिए सिर्फ आप ग्रेजुएशन आप भर सकते हैं, लेकिन एआरओ के लिए एलिजिबिलिटी आपके पास ओ लेवल या ओ लेवल का समकक्ष आपके पास एक डिग्री होनी अनिवार्य है। जो भी 1 साल का कोर्स हो सरकारी संस्थान या ओ लेवल समकक्ष, वो सभी मान्य रहते हैं। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग तैयारी अपनी शुरू किए रहें। बाकी थोड़ी चीजें आप डेप्थ में पढ़ते चलें। पहला फोकस आपका फ्री होना चाहिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए समय आराम से मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा, तो उसकी चिंता नहीं। पहले फ्री आप लोग तैयार करिए। करंट अफेयर को विशेष रूप तैयार करिए, क्योंकि वही करंट अफेयर आपका फ्री भी काम आएगा, वही करंट अफेयर आपका मेंस भी काम आएगा। तो आप लोग जो अपनी तैयारी को बेहतर किए रहिए। बाकी नोटिफिकेशन आपको हो सकता है अगस्त
के आसपास आपको देखने को मिले। और प्रीलिम्स का जो परीक्षा हो वह आप जानिए कि अगले साल शुरुआत में देखने को मिल सकता है। पीसीएस होने के बाद जो है आचार संहिता वगैरह लग सकती है, तो उसके बाद ही आपका पेपर लग सकता है। तो अच्छी खासा समय है, तो उसके लिए आप प्री भी अच्छे से पढ़िए और जो निबंध है, पत्र लेखन, ये सभी चीज़ें आप लोग अच्छे से पहले तैयार कर लीजिए, बाद में कोई समस्या ना आने पाए। तैयारी को आप लोग बेहतर किए रहिए। एएससी, आरओ या कंप्यूटर असिस्टेंट का हमारा बैच शुरू किया गया है, दोनों भाषाओं में आपको बैच उपलब्ध होगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की फीस 3500 रुपये। इसमें सब कुछ आपको नए सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। 22 टेस्ट सीरीज दिया है, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसमें 200 प्रश्न होंगे। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट 200 की जो है 200 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, इसमें डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 2500 रुपये है। इसमें 35 वाला ग्रुप जो सुविधाएं मिलेंगे सब मिलेगा, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी ग्रुप, इसमें इसकी फीस 1500 रुपये है। इस ग्रुप में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ना टेस्ट सीरीज मिलेगा, ना कुछ, ना ही आपको डाउट क्लियरेंस मिलेगा। अगला जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 600 रुपये है। इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें 200 प्रश्न होगा, और 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें आपके 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है ये 600 रुपये है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 3500 2500 का ग्रुप लिया है तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।